से बन पाता है उसमें परिवार की सेहत तो भूल ही जाओ, क्योंकि सविता ने हमें बताया कि उनकी कमर में एक गांठ है जिससे वो पिछले 7 महीने से परेशानी में। तो अभी दर्द है नहीं है, मतलब गांठ में क्या दर्द है, दिक्कत है। तो कितने मांग रहे पैसे डॉक्टर? 35,000 रुपये मांगे थे डॉक्टर। तो बस इनके इलाज की जिम्मेदारी भी हमने उठाई। हमने कई हॉस्पिटलों में पूछताछ करी और फाइनली एक हॉस्पिटल जल्द से जल्द उनके इलाज करने के लिए तैयार हो गई। एक माँ घर की हार्ट बीट होती है। हालांकि सर्जरी बिल्कुल ही रिस्क फ्री थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी हार्ट बीट, उनकी जान की बहुत चिंता थी। कैसे हो आंटी जी? खुशी है अब नहीं है? देखो हमारे को जब पता चला था बीमारी का, तो हमारा ये था कि चाहे प्रॉब्लम छोटी हो पर जिंदगी भर का आराम मिल जाए। हाँ जी, आपने तो अच्छा ही करा हमारे लिए। बस एक चीज और है आपके लिए, ये तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। ये हमारे भाई की अभी एंगेजमेंट हुई है और हमारे घर में थोड़ा खुशी का माहौल था, तो मैं कहा थोड़े से ड्राई फ्रूट आपको भी दूं, जिससे आप खाओ पियो एंजॉय करो, एकदम सेहत आपकी बढ़िया हो जाए। अब बस आप एकदम जल्दी फिट हो जाओ, क्योंकि जो आपकी सेहत है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है आंटी, ध्यान रखो आप। मैं निकलता हूँ, अभी वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क टू डू। आओ चलते हैं। सविता जी की सर्जरी के बाद परिवार में मानो खुशी वापसी आ रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान लौट रही थी, इनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन हमारा काम अभी शुरू ही हुआ था। इनकी इनकम बढ़ाने के लिए अभी हमारे को बहुत कुछ करना था। तो अब जो मेन हमारा मतलब जो वो है मिशन, वो ये है अंकल आपकी जो इनकम है चलाना। हमने देखा कि 15,000 रुपये हम इसको 3 गुना 4 गुना जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं वो करना है। तो उससे मेरे को आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ आप कर पाओ। कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी एक जॉब लगवा दें वॉचमैन, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये महीना वॉचमैन को मिल जाता है। हम मेरे प्लान में आ रही है बैटरी रिक्शा अगर हम लाया जाए, तो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्या करना चाहिए? करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ा दी, अगर महीने की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है 3 गुना 4 गुना होती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। एंड उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आप मतलब आपको कभी आगे फ्यूचर में हेल्प की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना मन बनाओ इस चीज़ पे, हम और हमारे टीम पर पूरा वर्क करना स्टार्ट। जब तक हम डिसाइड करते कि विनय जी की इनकम बढ़ाने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, हम पहुंच गए बच्चों के स्कूल। ओके गाइस, तो अब हम आ गए मोंटी और मोहित के स्कूल। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये पूरे गांव के सपनों का घर है। और आज ये मदद के साथ यहाँ पे हर बच्चा एक कहानी है, और आज इन्हें चाहिए ऐसे हाथ की जरूरत जो इनको जीवन में आगे बढ़ा सके और इनको मदद। तो आओ, हेलो, कैसे हो? ये सारी कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? और आपका बिग फैन हूँ। पढ़ाई नहीं करता? करता हूँ। मैं आपका बाइक चलाता हूँ। देखो मैं पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना चाहता तुम सबकी, आराम से बैठो पढ़ाई करो। मोंटी और मोहित का है, ये रहा मोंटी तो ऊपर है, मोहित यहाँ पर है। तुम पढ़ाई करो, मैं बस टीचर थी मोंटी और मोहित को लेके जाता हूँ। आ जाओ सर, वो ऊपर वहाँ पर आराम से देख रहे खड़े होके चुपके। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? रिसेस में ब्रेक होती है ना, ब्रेक में आता हूँ। आ जाओ। पढ़ाई हर एक बच्चे का सपना नहीं, हक है, और ये हक कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम इस परिवार के बच्चों की 1 साल की पूरी एजुकेशन फीस देंगे। हेलो सर, हेलो, बैठो सर, बैठो आप बैठो। आप मत खड़े होइए, आप बड़े, हम ऐसे नहीं अच्छे आपसे। कैसे आप सर? सर ये 2 लड़के हैं मोंटी मोहित, ये हमारे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं और हम चाहते हैं हम कुछ मदद करी जाए। आपके हिसाब से पढ़ने में कैसे हैं दोनों बच्चे? इनका फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या है क्या नहीं? फीस स्ट्रक्चर इनका जी 800 रुपये महीना। 800 रुपये महीना दोनों का। तो हमने डिसाइड करा कि हम इन दोनों की 1-1 साल की फीस भरेंगे, ताकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई इंसान की फीस भरता है तो वो उनको भविष्य को एक अच्छे राह पे डालने के लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट सिक्योर कर देता है। वो मेरा प्लानिंग है इन दोनों को लेकर। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। बच्चों की फीस भरने के बाद
पढ़ाते हैं उन सभी को ही सहायता मिल जाए बिल्डिंग के हिसाब से। तो प्रिंसिपल सर की रिक्वेस्ट के बाद मैंने टीचर्स और बच्चों से बात की कि मैं ऐसा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि बच्चे चैन से पढ़ पाएं। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी कौन सी क्लास में है? नर्सरी में। क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे बातचीत करने के बाद एक परफेक्ट चीज मुझे मिल गई। नए बेंचेस लाना। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इनमें अब। नए बेंचेस को देखते ही हर बच्चे के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। सब बच्चे बहुत खुश थे। यार ये काफी ज्यादा खुश है और मुझे पता है इनको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो देखो अब हमारे पास नए बेंच आए है ना, तो नए बेंच आए तो पार्टी तो बनती है। लेट्स पार्टी विद देम, लेट्स गो, लेट्स गो। उससे पहले हमें पता चला कि आज यहाँ एक बच्चे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा सेलिब्रेशन तो बनता है ना बॉस। हमें पता चला आज इसका बर्थडे है। नाम बता सबको। फैजान। कितने साल का हो गया है? 8 साल का। तो गाइस फैजान 8 साल का हो गया, तो हमने सोचा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आओ केक काटे। अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर हर एक बच्चे की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा चाहते चाहते कुछ ऐसा कर जाऊं, इनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे दूं जो इन बच्चों को आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद। हो गया, इसको हम जाने वाले हैं अपने अगले मिशन पे। उससे पहले मैंने कहा प्रिंसिपल सर से लास्ट टाइम मिलते जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे को मौका दिया कि हम बच्चों के लिए थोड़ी सी सेवा कर सकें। आपने हमारे को आइडिया दिया सर। ये आपका आइडिया सबसे अच्छा है। ये लास्ट आपको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। ये जितनी भी है ये 100 बुक्स हैं और 100 स्टेशनरी पाउचेस हैं, और ये स्टेशनरी पूरा हमारी तरफ से आपके स्कूल के बच्चों के लिए। इनको इंसेंटिव की तरह दो या एक एक बच्चे को दो, ये सब आपके ऊपर है। हम बस ये चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे और खूब तरक्की करें और खूब बात करें। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोंटी और मोहित जैसे और भी बच्चों की हेल्प कर सकें। इस बीच 1 महीने प्रॉपर्टी डीलर से बात करने के बाद जासूस को एक परफेक्ट प्लॉट मिल गया जी। मैं आपको वहाँ से दिखाते दिखाते मैं यहाँ पर भी लाया हूँ। ये 100 गज का प्लॉट है और बहुत ही अच्छी लोकेशन का है। वैसे मेरे हिसाब से आप इसको फाइनल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई सारी चीज़ें दिखाई है और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है। बाकी देखो पैसे आपने देने हैं, तो आप ठीक है कि मेरा काम दिखा देते हैं। तो बस अगले ही दिन उनकी पेमेंट और सारे पेपर वर्क करके इस फैमिली के अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की। सीमेंट के बारे में बात अब मैं आगे देखते हैं कि हमें किस रेट में मिलेगी, क्योंकि हमें घर बनाने के लिए चाहिएगा रेती, बजरी, ईंट और सीमेंट। तो फाइनली ये प्लॉट की हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर आपने पहले देखा होगा कितना ज़्यादा रंग मचा था यहाँ पर पूरी सफाई करा दी है। एंड अब बारी है इसकी कंस्ट्रक्शन चालू करवाने की। यहाँ पर थोड़ा सामान तो लेके आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ईंटें, रेती वेती सारी रखवा दी है। और भाई ये पेड़ को मैं जब देखता हूँ ना, मतलब लोग कहते हैं कि इसको काटो, बट मैंने सोचा नहीं भाई, हम पेड़ को नहीं काटेंगे। नीम का पेड़ है एंड नीम का पेड़ नहीं काटना चाहिए। अब पहली ईंट रखेंगे हम। देखो वो कहते हैं ना, हर काम जो काम करो उससे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। तो हमने पंडित जी को बुला लिया है, वो यहाँ पर पहली ईंट रखेंगे। उसके
इनके इस सरप्राइज को तो अभी टाइम लगेगा, उससे पहले मेरे पास एक और बड़ा सरप्राइज था। तो अंकल से हमारी बात हुई थी कि आज से ये एक नया काम की शुरुआत करने वाले हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। कैसा लग रहा है? नया ई-रिक्शा, बैटरी रिक्शा हम लेके आए अंकल के लिए। अरे अंकल, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत चीजें करनी है हमको आपके लिए। और विनय जी अपने ई रिक्शा को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपने परिवार की सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिला, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज से ही वो रिक्शा का काम शुरू करें। एक हफ्ता रिक्शा चलाने के बाद भी विनय जी की ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हुई। हमने उनसे बात की तो हमें पता चला उन्हें रिक्शा चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रही थी। आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी खेती की थी, उन्हें खेती करने की ही आदत थी। कई बार यार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि तुमने ना बहुत मेहनत करी होती है, उस चीज़ के लिए बहुत दिमाग लगाया होता है, बट वो हो नहीं पाती। एंड ऐसी सिचुएशन हुआ, अंकल ने बोला नो रिक्शा यार। बट मैं समझता हूँ उनके यार, इतने सालों से किसी इंसान ने कुछ चीज़ करी हो और एकदम से उस चीज़ को स्विच कराना, लाइफ स्टाइल चेंज करना, आई गेट इट। बट लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। तुम गिरते हो फिर उठते हो, एंड हमने ये डिसाइड करा कि हम हार नहीं मानेंगे, सोच को बढ़ाएंगे। अब तक अंकल खेती करते हैं, जिस जमीन से वो नौकरी करते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हम अपनी जमीन लेंगे, जिससे वो खुद का कमाएं, खुद का खाएं। ओके गाइस, तो अंकल की पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद इतने टाइम से उनके साथ में हम देख रहे हैं कि एक्शन मतलब कोशिश कर रहे हैं उनका पूरा बिजनेस बदलने के लिए। बट मुझे अंकल ये चीज़ समझ आ गई कि जो एक किसान आदमी होता है ना, वो जमीन से इतना जुड़ा होता है कि उसको किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस हमने डिसाइड करा कि हम अंकल के लिए 1 साल, आपके लिए ये 1 साल के लिए हमने 1 किल्ला जमीन उगाई पे ले ली है, लीज पे। उसकी लीज मैंने भर दी है। बट अंकल, अब आपने मेहनत करनी है, यहाँ पर ग्रोथ करनी है। जिस चीज़ की आप फसल उगाना चाहते हो यहाँ पर फसल उगाओ। फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सब जितना हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 1 किल्ला ज़मीन हमारे को मिली 60,000 में 1 साल के लिए। एंड मतलब हमने ई रिक्शा ही वापसी देते, ई रिक्शा बहुत वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। अंकल से वो नहीं हुआ तो हमने कहा क्यों नहीं ये कर देते उसको बदले में। बट अंकल, अब से लेके 1 साल तक ये 1 किल्ला ज़मीन आपकी होती है। एंड मैं आपके लिए बेस्ट विश करता हूँ। अरे अंकल, क्या कर रहे हो? नहीं, आपने बेस्ट चीज़ है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इस चीज़ पे करना है। बट जैसे आपने ई रिक्शा बीच में छोड़ दिया, मैं नहीं चाहता ये चीज़ आप बीच में छोड़ो। इसको आप 1 साल तक पूरा करो और नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपकी इनकम बड़ी होनी चाहिए और आपकी फसल अच्छे से उगी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले 200 कमाता था, अब साल भर में 3 गुना कमा लूँगा इसमें। तो आगे मैं अपना आप ही फिर खेत और भी ले लूँगा और आगे फिर फसल करता चला जाऊँगा, इसमें बढ़ोतरी बढ़ता चला जाऊँगा। आई एक्चुअली प्रे, जो अंकल को हमने उनकी खुद की ज़मीन दी है 1 साल के लिए, उस पर वो खूब खेती करे, उसका पूर्ण उपयोग करे एंड बहुत पैसा कमाए। जो उनकी इनकम 3,000 रुपये पर मंथ है, वो अब 15,000 रुपये पर मंथ तक पहुँच जाए। आई होप ऐसा हो जाए। हमने अपना बेस्ट कर दिया, बट अब बारी है। रोटी और मकान तो सॉल्व हो गया था, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, वो है कपड़ा। पहनावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस फैमिली को ले गए शॉपिंग करने। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं रोडियो ड्राइव मॉल कुंडली में और हम यहाँ पर आके अंकल आंटी को नए कपड़े लेके देने वाले हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा मेकओवर करवाए आपका, तो अब हम यहाँ जाएंगे और जो भी कपड़ा आपको पसंद है आप अपने हिसाब से लो। और अरे नहीं, आप आओ आके अच्छे कपड़े लेंगे आपको, और आपको अच्छे मेकओवर देंगे। उसके बाद बहुत अच्छा
और ये क्लियरली इनके चेहरों की चमक से पता चल रहा है। और ये चेहरों की चमक पता क्यों है? क्योंकि ये इनके दिल की खुशी है दिखा रहा है। ओके गाइस, वेलकम द न्यू मेकओवर फैमिली। ओए होए मोंटी, क्या लग रहा है? मोहित, अंकल आंटी सारे बिल्कुल नए नए रूप में आ चुके अपना। आंटी अब अंकल स्मार्ट लग रहे नहीं लग रहे? आंटी अंकल जी स्मार्ट लग रहे? ओहो, तो चले अब मैकडी से कुछ। आंटी मैकडी का बर्गर खाओगे या फिर डोमिनोज का पिज्जा? कैसा लगा? बढ़िया सही बता, तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10 10 में से 10 होना है। आई नो एक बर्गर से इनकी कोई लाइफ नहीं चेंज होने वाली, बट ये कुछ ऐसे फैमिली मोमेंट्स होते हैं जहाँ सारे एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जो हमेशा जिंदगी भर इनको याद है। अब है फाइनल सरप्राइज की बात। इन सबका नया घर। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम अनवील करने वाले हैं अंकल आंटी का स्पेशल गिफ्ट। तो अंकल आंटी, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? पक्का? तू कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। तो आओ आगे चलते हैं और हमने 5 महीने की हमारी मेहनत आपको दिखाते हैं। आ जाओ सारे। अब अगर एंट्री हो रही है, स्पेशल एंट्री, तो मुझे लगता है सबको एंजॉय करना चाहिए। तो ढोल वाले आ जाओ, बजाना चालू करो सारे। नाचो भाई। क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है। अंकल आ गया हो, आ जाओ आराम से, आ गया हो आगे। तो टैप लो चारों, और अब आप पीछे मुड़ के देख सकते हो अपना नया घर। लेट्स गो अंकल आंटी, ये है वो आपका घर जिसपे हम पिछले 5 महीने से लगे हुए हैं आपको सरप्राइज करने के लिए। ये आपका खुद का घर है और अब से आपको रेंट वाले घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंकल आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी आपका खुद का घर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बस कर दे रिबन कटिंग। चलो 3 2 1 गो, चलो। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम अभिषेक का कि हमारे लिए ऊपर छत डाल दी है। घर बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया बना है। हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाते जैसे थे। और अब हम बहुत खुश हैं कि अपने मकान में आगे बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमारे, और हम चैन से भी सो सकते हैं। हमें सारे जो काम से हम करके भी आएंगे तो अपने घर में तो मतलब बैठ जाएंगे वहाँ पर। जितना अभिषेक जी ने करा है इतने तो अपने लोग भी नहीं करते। हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए सारी हमारी टेंशन फ्री कर दी है। इतना हमारे पास कहाँ होता है, जितना आपने कर दिया है हमारे बस की था जी। इसी बात पे डांस तो बनता है। लेट्स गो।
5 साल हो गए यूट्यूब जर्नी को एंड आई स्वेयर टू गॉड कभी नहीं सोचा था। हमने शुरू करा था पानी कंपैरिजन से, बट थैंक्स टू पांडा गैंग, उनकी वजह से ये सब हुआ आज। लाइक फ्रॉम कंपेयरिंग वाटर टू गिफ्टिंग देम अ न्यू हाउस। और जैसे मैं बोलता हूँ ना, गिफ्टिंग देम न्यू हाउस, आंटी हूँ पे स्माइल आ जाती है। तो ये आज से अंकल, ये आपका नया घर और उसकी चाबी। आपको पार्टी चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है? एकदम पार्टी करेंगे। अब अंकल जब आप बहुत तरक्की करोगे तब हम आपके साथ आएंगे, अच्छा प्यारा सा दिन, ठीक है? चलो एंजॉय, बाय बाय। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़े सपने नहीं चाहिए होती है सिर्फ सोच। आज की वीडियो में हमने एक परिवार को रोटी कपड़ा मकान तो दिया ही, बट हमने उनको दिया एक नई। आप किसी के भी परिवार में बहुत बड़ा चेंज लाए।